Hello everyone, welcome to Diva classes. This is Divya Vadwani and today we'll be doing proposal writing, that is a part of ISC English language for class 11 and 12 ISC. ओके सो प्रपोजल राइटिंग, इससे पहले बहुत सारे वीडियोस बने हैं प्रपोजल राइटिंग के ऑन माई ओन चैनल ऑल्सो. ठीक, तो जहाँ पर हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन किए. हेयर ऑल्सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द सेम फॉर्मैट्स, 2 एग्जाम्पल्स दैट आई विल टेक. मल्टीपल वील डू ऑन दिस चैनल एंड अभी के लिए फॉर्मेट वी विल टेक 2 एग्जाम्पल्स, एनालिसिस इसका कि क्या मिस्टेक्स हैं जो एक्चुअल में हुई हैं एंड यू शुड नॉट डू. मे बी फर्स्ट पेपर है, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, इट हैपन्स कि द चाइल्ड गेट्स कन्फ्यूज्ड. तो ये चीज़ें हम आपको यहीं से समझा करके भेज रहे हैं कि ये गलतियाँ मत करना. ठीक है, तो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड प्रपोजल राइटिंग. प्रपोजल राइटिंग जब आप किसी के सामने एक प्रस्ताव रख रहे हो, ठीक, तो इट यूजुअली हैपन्स, जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे एक कोई क्लब या कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए आते हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं कि सपोज ट्री प्लांटेशन है तो उसके क्या बेनिफिट्स होंगे, साइंस क्लब है तो क्या बेनिफिट्स होंगे, डांस कंपटीशन है तो क्या बेनिफिट्स होंगे उसके. ठीक है, तो वही दिमाग में रख करके आपको अपनी पूरी प्रपोजल राइटिंग जो है वो फ्रेम करनी होती है. अब क्वेश्चन कम्स कि हम उसमें लिखते क्या हैं. तो हेडिंग या इंट्रोडक्शन, आप एनी ऑफ दोज टॉपिक्स, इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हो, वहाँ पर हेडिंग लिख सकते हो. ये हेडिंग भी मेंशन करना ज़रूरी है. ओके, डायरेक्टली यहाँ से नहीं शुरू होता है. ठीक, इट शुड हैव अ मैक्सिमम ऑफ 2 पॉइंट्स, दैट इज़ ऑफ 2 मार्क्स. तो बहुत ज़्यादा आपको 2 पॉइंट्स इसमें लिखने. सेम चीज़ आपको ऐसे ही यहाँ पर लिखनी है, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहे हो अलॉन्ग विद द बेनिफिट्स. यहाँ पर भी आप उनका बेनिफिट्स ही लिख रहे हो इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव्स या फिर पर्पस. बस ये दोनों पॉइंट्स से ये दोनों पॉइंट जो होते हैं वो डिफरेंट होने चाहिए. और इसमें बोला है एटलीस्ट 2 पॉइंट्स, मतलब मिनिमम 2 लिखोगे तभी आपको इसके पूरे मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज इट विल बी डिडक्टेड. Okay, that should be different from the heading. 2 distinct reasons must be written. List of measures or will not be accepted as objectives. So sometimes happens कि objectives में list of measures का point डाल दिया, तो ये इसमें नहीं करना होता है. इसमें आपको 2 separate benefits बताने हैं कि आप वो proposal writing क्यों लिख रहे हो. ओके, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक जो आपको काउंसिल ने दिया है. अब तीसरा आता है लिस्ट ऑफ मेजर्स. लिस्ट ऑफ मेजर्स आपसे बोलता है कि कोई चीज़ जो हो रही है वो कब हो रही है, क्या है, कौन करवा रहा है, ठीक है, एंड हाउ इट विल बी डन. और मॉनेटरी मेजर्स अगर कोई है तो वो भी इसमें एक्सेप्टेबल होते हैं. इट इज़ अ कोहेरेंट प्लान, मीन्स एक लॉजिक वाला प्लान है ये कि हाउ टू ऑर्गेनाइज अ ट्री प्लांटेशन ड्राइव. मतलब यहाँ पर एक आपको एग्जांपल दिया हुआ है कि सपोज ट्री प्लांटेशन ड्राइव है तो वो कब हो रही है, कहाँ हो रही है, क्या उसमें इंक्लूडेड है, कौन कौन उसमें है या किसके लिए वो है, एंड हाउ इट विल बी कंडक्टेड. एंड मॉनेटरी मेजर्स भी इसी में आते हैं. ठीक है, फिर आता है कंक्लूजन. कंक्लूजन में एक प्रॉपर स्टेटमेंट लिखना होता है. इज़ रिटन एज अ प्रपोजल. इट नीड नॉट एंड, ज़रूरी नहीं है कि उसका जो एंड है वो वी प्रपोज या वी होप से हो, ज़रूर उसके, इट्स नॉट नेसेसरी. बट येस, ये वाली जो लाइन्स है वो लिखी जाती है जस्ट बिकॉज कि आप कंक्लूडिंग सेंटेंस लिख रहे हो. उसके अलावा एंडिंग लाइन्स में दैट्स क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन, ये सब चीज़ें लिखना ज़रूरी नहीं है. ओके, कि आप अपना नेम डाल दो, अपना डेजिग्नेशन डाल दो, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. नाउ वी विल डू द फर्स्ट क्वेश्चन. The first question says that students wing, you as a member of the students wing of the RWA of your colony, means resident welfare association. I should write it here, okay, so that you can understand. Resident वेलफेयर एसोसिएशन, मतलब कि जो भी इवेंट्स होते हैं वो वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है या उसका एक सेक्शन है वो कंडक्ट करवाता है, तो आप उसके स्टूडेंट्स विंग को बिलोंग करते हो. यू हैव बीन असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ काइट फ्लाइंग इवेंट ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे. कोई भी क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि इसी ईयर्स के पूछे जाएंगे. लास्ट ईयर का एक पेपर था जिसमें टीचर्स डे के बारे में भी पूछा गया था, भले ही वो पेपर जो है इज़ बीइंग कंडक्टेड इन थ्रू जुलाई. ठीक, तो सितंबर का, इवन जून, तभी भी सितंबर की चीज़ें पूछ ली गई हैं. तो एनी टॉपिक कैन बी टेकन अप. तो
You have been assigned the responsibility of organizing the kite flying event in your colony on the occasion of Independence Day. अब ये क्वेश्चन का ही पार्ट है दैट द इवेंट वुड ऑल्सो एंटेल मेकिंग काइट्स. ये आपको वहाँ पे काइट बनवानी है उनसे, और प्राइजेज विल बी फॉर द बेस्ट काइट्स इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस एंड परफॉर्मेंस. ठीक, तो write a proposal in not more than 150 words because this is of 10 marks, and you have to state the steps that you would take to successfully organize the event. अब इसके कुछ keywords हैं, इसमें क्या क्या होना चाहिए. Introduction, that is the heading, the objectives, the list of measures to be taken, and a concluding statement is also desirable. I should write it as essential, ठीक, क्योंकि वो उसका ही हिस्सा होता है. Then comes, it should always start from a fresh page. जब भी आप कोई क्वेश्चन मेंशन कर रहे हो, नो मैटर आपका जो पहले वाला क्वेश्चन है वो स्टार्टिंग की 2 लाइन्स में ही ख़त्म हो गया हो, स्टिल यू विल मेंशन द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द नेक्स्ट पेज, फ्रेश पेज ओनली. प्रपोजल फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ काइट फ्लाइंग इवेंट. हेडिंग और इंट्रोडक्शन का ये वाला हिस्सा लिखना ज़रूरी होता है. कई सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि ये लिखना है कि नहीं यहाँ से अगर शुरू करें, तो नहीं, यू हैव टू राइट दिस. ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है दैट वी प्रपोज टू ऑर्गेनाइज अ काइट फ्लाइंग इवेंट टू एक्सप्रेस द कलेक्टिव जॉय. मतलब कि आप उसका एक बेनिफिट बता रहे हो. काइट फ्लाइंग मीन्स नॉर्मल पतंग उड़ाना, ठीक, तो उसके लिए यू आर जस्ट टेलिंग द बेनिफिट्स ऑफ इट, कि यहाँ पर भी कि हाँ वो उसका जो मेन पर्पस है वो आप ऊपर लिखोगे. एड ऑन ऑब्जेक्टिव्स आप वहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स में मेंशन कर सकते हो. We propose to organize a kite flying event to express the collective joy of our nation's independence on 15th August. This event aims to bring the community together in a vibrant, safe and joyful celebration. तो ये एक पॉइंट था और ये उसका दूसरा पॉइंट है. फिर आता है ऑब्जेक्टिव्स में, दैट इज़ काइट फ्लाइंग इज़ अ सिंबल ऑफ फ्रीडम एंड थ्रू दिस इवेंट, ये सबसे पहला होता है. ठीक, थ्रू दिस इवेंट वी कैन शो आर प्राइड इन बीइंग एन इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक कंट्री, ये सबसे पहला पॉइंट है इसका. एंड वी कैन ऑल्सो कीप अप द स्पिरिट्स ऑफ इंडिपेंडेंस सोरिंग. आप उसको 2 सेंटेंसेस में लिख सकते हो या 2 अलग अलग पॉइंट्स में कॉमा एंड लगा करके भी लिख सकते हो. दैट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल, बट इट शुड बी अ मिनिमम 2 पॉइंट्स. कम लिखोगे वहीं आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. हेडिंग इंट्रोडक्शन में आप 1 लिखो चलेगा, बट ऑब्जेक्टिव शुड ऑलवेज बी 2. ओके, देन कम्स लिस्ट ऑफ मेजर्स, जिसमें द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ द अरावली अपार्टमेंट्स में बी यूज्ड टू ऑर्गेनाइज द इवेंट. आप कोई भी एक स्पेसिफिक प्लेस ले सकते हो कि ये एक पर्टिकुलर कॉलोनी है और यहीं का ये वाला जो एरिया है, दैट ग्राउंड और दैट गार्डन एरिया विल बी टेकन अप टू ऑर्गेनाइज द इवेंट. देन what is the time of the event? It is for the event may be from 10 a.m. to 4 p.m. ठीक, कैटेगरीज फॉर हाईएस्ट फ्लायर, मोस्ट क्रिएटिव काइट एंड बेस्ट टीम एफर्ट विल बी देयर. अब यहाँ पर हम अगर इस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से सुनना, इस स्टेटमेंट को अगर हम यहाँ से यहाँ तक पर ही बंद कर देते हैं तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ फ्रेज, दैट इज़ नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस. जब हम इसको एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं काउंसिल तब हमें मार्क्स देगा. ओके, देन promoting the use of means this is another part that we are going to promote the use of cotton or non-abrasive kite strings instead of glass coated ones to prevent injuries. ठीक, यूज़ ऑफ सिंथेटिक. अब यहाँ पर पहली चीज़ बोली गई कि द कॉटन स्ट्रिंग्स टू बी यूज. सेकेंड, सिंथेटिक और शार्प मेटालिक थ्रेड्स मांझा इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड टू प्रिवेंट इंजरीज टू बर्ड्स एंड पार्टिसिपेंट्स. ओके, दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स. देन अरेंजमेंट्स में बी मेड फॉर लाइव, और उसके बाद और भी उसमें चीज़ें एड ऑन्स हैं. दैट अरेंजमेंट्स विल बी मेड फॉर लाइव म्यूजिक, फूड स्टॉल्स टू एनहांस द एक्सपीरियंस. ठीक, collective fund from the colony people will be taken up in which the each member is supposed to or each family is supposed to donate 100 rupees. ये भी आप इसमें लिख सकते हो बिकॉज इन सारी चीज़ों के लिए भी आपको पैसे की ज़रूरत होगी भाई. तो यू आर गोइंग टू टेल ना कि आप जो भी उसके फंड्स हैं वो कहाँ से अरेंज करोगे, या फिर क्या आप ये प्रपोजल दे रहे हो कि इतना हमें बजट का रिक्वायरमेंट है और कॉलोनी का हेड इसको दे, तो वो भी आपको मेंशन करना है इसमें. अदरवाइज जितनी भी चीज़ें होती है इसमें मॉनेटरी मेजर्स लिखना आर नेसेसरी. ठीक है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू कि ये पॉइंट्स आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हो. जब हमने क्वेश्चन पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि वो चीज़ जो है वो कहाँ हो रही है,
कब हो रही है, कौन कौन उसमें है, तो ऑल द फैमिलीज कॉलोनी मेंबर्स आर देयर, ठीक। कैसे आप उसको कंडक्ट कराओगे, क्या क्या उसमें, व्हाट मीन्स क्या क्या उसमें कंडक्ट कराओगे, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन होनी चाहिए। ओके, आई एम गिविंग यू जस्ट एन एग्जाम्पल, आप इसमें अपनी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो। फिर इसका कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, दैट वी होप आवर प्रपोजल विल बी एक्सेप्टेड सो दैट द काइट फ्लाइंग इवेंट कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन आवर कॉलोनी ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस। अब इसके नीचे देर आर बुक्स जिसमें ये सब लिखा होता है कि आपका नेम लिखा होगा, आपकी डेजिग्नेशन लिखी होगी, दुनिया भर की चीज़ें। दिस इज़ नॉट सपोज टू बी रिटन। काउंसिल का स्पेसिमेन कई बार whenever I take a proposal writing में हम हमेशा स्टार्टिंग में उसको करवाते हैं। अभी ऑल्सो यू कैन सी इन द प्ले लिस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इट वुड बी देयर, ठीक। तो एवरी टाइम इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि हम उसको पहली चीज़ एक्सप्लेन करें। सेकेंड थिंग, व्हेन इट इज़ नॉट गिवन इन द काउंसिल्स format you will not write it. Then next is the second example that I am giving you, ठीक। as a member of the student council of your school you have been given the responsibility of setting up skill development center। पहले तो इस स्टेटमेंट का मतलब समझो। स्किल डेवलपमेंट होता है कि आपके अंदर जितनी भी रिलेटेड टू इंडस्ट्री कोई अगर स्किल्स है, इट कैन बी बीइंग अ म्यूज़िक, आर्ट, योगा, जिससे हमें पैसा मिलेगा, ठीक है। म्यूज़िक, आर्ट, योगा, पेंटिंग, बीइंग एन आर्टिस्ट, सिंगिंग, प्लस आईटी की जितनी भी स्किल्स होती हैं, कारपेंटर बन गया, इलेक्ट्रिशियन बन गया, प्लम्बर हो गया, तो ये जितनी भी स्किल्स होती हैं ये सारी वोकेशनल टू हेल्प अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन टू लर्न सम वोकेशनल स्किल्स, ठीक। दैट इज़ फॉर मीन्स उनको किसी एक ऑक्यूपेशन में उनको स्किलफुल करना। तो ये उसका रीज़न क्या होता है कि आप ये समझो कि अगर हमारे खुद के स्कूल में अगर ये भी क्लब्स होते हैं जिसमें द पर्सन इज अंडरस्टैंडिंग कि इलेक्ट्रिशियन का काम क्या होता है, ठीक, तो उससे आपको क्या बेनिफिट होंगे, और उसके बाद समझो कि इसको हम वहाँ पर कैसे मेंशन करेंगे। तो वोकेशनल स्किल्स एंड ऑफ फॉर होम दिस इज़ फॉर अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन, नॉट फॉर एवरीवन। ओके, तो अंडर प्रिविलेज में वो पीपल आते हैं जो फिनेंशियली और जिनको फिनेंशियल मतलब दे आर नॉट वेरी हाई इन टर्म्स ऑफ मनी, एंड जिनका जो राइट्स होते हैं, एजुकेशनल राइट्स होते हैं, दे आर ऑल्सो नॉट एज इक्विवेलेंट टू अदर पीपल। जैसे आप कभी देखोगे कि टेम्पल्स में देर आर पीपल हु कम, जब कभी वहाँ पर भंडारा होता है या गुरुद्वारे में जब लंगर होता है तो उस टाइम पर देर आर पीपल हु कम एंड उनको अलग बिठाया जाता है। तो ये उनके वो राइट्स हैं जिनसे उनको हटाया जा रहा है कि उनको यूजुअल पीपल के साथ नहीं मिंगल किया जाता। दिस इज़ आवर सोसाइटी, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग और आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग ओवर दैट, ठीक। मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ इसका मतलब। तो अंडर प्रिविलेज आर द चिल्ड्रन जिनको हम साथ में इंक्लूड नहीं करते, मैं नहीं करती, आई एम नॉट सेइंग, बट इट्स जस्ट कि सोसाइटी डजंट डू, ठीक। सम वोकेशनल स्किल्स टू बी लर्नड बाय देम, तो उसके लिए हमें एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाना है। राइट a proposal in not more than 150 words stating the steps you would take successfully to set up this particular center. Now proposal for setting up a skill development center, इससे ज़्यादा creative heading is not required, ठीक, that title is not required. Then comes heading or introduction, this you have to write, ये जो main part होता है इसको आपको, ये हिस्सा भी आपको लिखना होता है, again I'll repeat. अब to set up a skill development center to help the underprivileged children to empower them with market relevant training, market relevant vocational training. तो ये इसका फर्स्ट पॉइंट हो जाता है कि why it is there, ठीक है, कॉमा फॉस्टरिंग इकोनॉमिक रिलायंस। फिर है इट एम्स टू एड्रेस द गैप, ये इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया। आप चाहो तो अपना जो स्टेटमेंट है यहीं तक क्लोज कर सकते हो बिकॉज दे आर आस्किंग फॉर मैक्सिमम 2 पॉइंट्स। आप सिर्फ एक पॉइंट भी लिखोगे वो भी उसमें चलेगा। देन इट एम्स टू एड्रेस द गैप बिटवीन एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट एंड प्रोवाइड प्रैक्टिकल स्किल्स। ओके, वी प्रपोज टू सेट अप द साइंस क्लब और दिस स्किल डेवलपमेंट सेंटर। फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स, द स्किल डेवलपमेंट सेंटर वुड प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन
इन वोकेशनल स्किल्स जैसे कि कारपेंट्री, कंप्यूटर्स, रिपेयरिंग मोबाइल फोन्स एंड टेलरिंग, एंड अरेंज ऑन द जॉब एक्सपीरियंस फॉर द स्टूडेंट्स ट्रेंड एट द सेंटर। तो ये उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं। वैसे तो ये लिस्ट ऑफ मेजर्स में भी आ सकता है, ओनली इफ़ यू गिव सम अदर टॉपिक हियर, तब इसमें ये पार्ट जो है हम इसको मेंशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इट जस्ट कि यहाँ ऑब्जेक्टिव्स में हम इनका ये बेनिफिट दिखा रहे हैं कि ये चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं और उससे ये बेनिफिट होगा कि उनको ऑन द जॉब एक्सपीरियंसेस मिल जाएंगे। ओके, देन कम्स लिस्ट ऑफ मेजर्स कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करेंगे। द ट्रेनिंग सेंटर अलॉन्ग विद द लैब विल बी सेटअप अलॉन्ग विद द रिक्विजिट इक्विपमेंट्स एंड टूल्स। ओके, तो यू नीड टू टेल कि क्या क्या भाई ट्रेनिंग सेंटर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी। असेंशियल इक्विपमेंट जैसे कि कंप्यूटर, स्विंग मशीन, टूल्स फॉर इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग वर्क एंड ऑडियो विजुअल एड्स विल ऑल्सो बी प्रोक्योर्ड। अब क्वेश्चन है इसकी मनी कहाँ से रेज किया जाएगा, बिकॉज यू ऑब्वियसली ये सब चीज़ों के लिए पैसा लगेगा। तो फंड्स टू बी रेज्ड फ्रॉम NGO एंड 2 इंडस्ट्रियल हाउसेज एज अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम। कि CSR होता है कि द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स कि अगर आपका जो एक टर्नओवर है, ठीक, एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा है, दैट इज़ 1000 करोड़, और जो नेट प्रॉफिट है कुछ वैसे ही है, सम 500 करोड़, 5 करोड़, और जो आपकी सेल्स है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेट वर्थ अगर आपका 500 करोड़ है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, तो उसके कारण आपको अपना 2% एवरेज प्रॉफिट इसमें इन्वेस्ट करना होता है, दैट इज़ CSR। मतलब एक अच्छी चीज़ में, एजुकेशन में, पॉवर्टी रिडक्शन में, इन सब में आपको इन्वेस्ट करना होता है। तो दिस इज़ ऑल्सो द सेम। तो उन्हीं से ही फंड्स विल बी रेज्ड अप, ठीक। इट विल बी ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 20th of February, the spelling error is there, ठीक, 2026। वेल ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी विल बी एम्प्लॉयड फॉर इम्पार्टिंग फ्रूटफुल ट्रेनिंग, ठीक। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं आप इसमें और ऐड ऑन कर सकते हो, टाइम मेंशन कर सकते हो, और फर्दर कोई कंपनी का नेम है वो भी आप उसमें मेंशन कर सकते हो। वी होप दैट द प्रपोजल विल बी एक्सेप्टेड so that the skill development center is established at the earliest to foster economic well-being of the underprivileged. Okay, that's it. The examples are there. अब इसके बाद इम्पॉर्टेंट नोट दैट इट इज़ सजेस्टेड कि कभी भी अगर आप प्रपोजल लिख रहे हो, स्टूडेंट्स आर सपोज टू प्रोवाइड एन एप्ट टाइटल, जिसमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी मत दिखाना, बिकॉज ये क्लास 10th की नोटिस राइटिंग के जैसा नहीं है, ठीक। दिस इज़ अ प्रपोजल, तो पर्सन को ये समझ में आना चाहिए कि प्रपोजल इस पर्पज़ से सेटअप किया गया है। जो मेन हेडिंग है आप उसको चेंज मत करो। इफ़ इट इज़ इंटर डिबेट कॉम्पिटिशन, वहीं पर वो मेंशन होना चाहिए। इफ़ इट इज़ नेचर क्लब, वही मेंशन करो। लिटरेरी क्लब, वही मेंशन करो। देयर शुड बी अ हेडिंग, जो इंट्रोडक्शन होता है अबाउट 2 sentences, ठीक। अ मिनिमम ऑफ 2 ऑब्जेक्टिव्स, मिनिमम मतलब कि आप उससे ज़्यादा एड ऑन कर सकते हो, कम नहीं होना चाहिए। लिस्ट ऑफ मेजर्स जिसमें 4 पॉइंट्स होते हैं, 4 मार्क्स होते हैं। प्रपोजल शुड ऑल्सो बी कंक्लूडेड विद एन अप्रोप्रिएट सेंटेंस एंड 2 मार्क्स विल ऑल्सो बी अवॉर्डेड फॉर लिंग्विस्टिक एबिलिटी, कि आपकी लैंग्वेज क्या है, दैट शुड बी वेरी मच फॉर्मल, प्लस ग्रामेटिकल मिस्टेक्स शुड नॉट बी देयर, आपके सेंटेंस अरेंजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। तो दीज थिंग्स शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल राइटिंग दिस प्रपोजल राइटिंग। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप लोग को ये सब चीज़ें समझनी होंगी। सबसे पहला इज मोस्ट कैंडिडेट्स अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन, ये एग्जाम एनालिसिस है जो लास्ट ईयर के पेपर का था, ठीक। दोज हु वर फेमिलियर विद द फॉर्मेट उन्होंने तो मैनेज कर लिया कि फुल मार्क्स उनके आ गए। कुछ कैंडिडेट्स वर एक्सपेक्टेड टू इंक्लूड 2 की पॉइंट्स इन इंट्रोडक्शन एंड 2 सेपरेट पॉइंट्स इन द ऑब्जेक्टिव्स, बट द लिस्ट ऑफ मेजर्स रिक्वायर 4 बुलेट पॉइंट्स। बुलेट मतलब कि ये, ठीक है, ये होते हैं, ये 4 बुलेट पॉइंट्स होते हैं। फिर फॉलोड बाय अ कंक्लूडिंग लाइन टू कंप्लीट द प्रपोजल। हाउएवर, ये मतलब ये काउंसिल कह रहा है कि इतना मैंने एक्सपेक्ट किया था, पर क्या हुआ, सम कैंडिडेट्स इंक्लूड ओनली 1 पॉइंट फ्रॉम द क्वेश्चन इन द इंट्रोडक्शन, और मतलब वो भी उन्होंने कहाँ से इंक्लूड कर दिया, क्वेश्चन से ही इंक्लूड कर दिया, दैट ओके, रिजल्टिंग इन द डिडक्शन ऑफ मार्क्स, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपको वो चीज़ क्वेश्चन मेंशन है, दैट यू विल नॉट डू इट, टेक आउट सम क्रिएटिविटी ऑफ योर्स। Others mistakenly interchange the list of measures and objectives, heading सेपरेट कर दिया आपने,
ऊपर लिस्ट ऑफ मेजर्स लिख दिया, नीचे ऑब्जेक्टिव्स लिख दिया, नो. लूजिंग मार्क्स इन बोथ द सेक्शंस, ऑब्वियसली ना वो सही हुआ ना वो सही हुआ. इन सम केसेस कैंडिडेट्स फॉलोड एन एंटायरली डिफरेंट फॉर्मेट. अब फ्रॉम वेयर दे हैव स्टडीड आई डोंट नो. यूजिंग हेडर्स एंड बेनिफिट्स, उन्होंने मतलब ये चीज़ें हैं जैसे हम लोग लिखते हैं हेडिंग और इंट्रोडक्शन, तो वहाँ पर हेडर्स और बेनिफिट्स हो गए थे, ये भी मत करना. ओके. एज सब हेडिंग्स विच डेविएटेड फ्रॉम द एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर, जिसके कारण मार्क्स डिडक्ट हुए. यूज ऑफ इनकम्प्लीट सेंटेंसेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सिंगल वर्ड्स, phrases instead of a well structured points resulted in loss of marks. ओके, तो ये चीज़ें आप समझो कि काउंसिल आपसे कहते हैं कि फ्रेजेस में मत चीज़ों को लिखो, उसको एक कंप्लीट सेंटेंस में लिख दो. एग्जाम्पल तुम लोग को देते हैं इसका कि जब भी आप लोग डिफरेंस बिटवीन करते हो किसी भी टॉपिक में, मे बी यू आर इन साइंस और यू आर इन कॉमर्स स्ट्रीम, किसी में भी आप डिफरेंस बिटवीन करते हो, ठीक. तो डिफरेंस बिटवीन में सपोज करो कि कोई बहुत बेसिक सा डिफरेंस है ट्रेड और कॉमर्स के बीच में, ठीक. तो ट्रेड इज, दिस इज कॉमर्स और दिस इज ट्रेड. ये वाइड है, ये नैरो है. क्या ये एक पूरा सेंटेंस है? नो. दिस इज वाइड इन स्कोप, okay, and this is narrow in scope. This is how your topic is completed as a proper sentence. ओके. तो काउंसिल आपसे कहता है आप कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में, ये सिर्फ इसी का नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में आप इसको मेंशन करो, इवन इफ इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ऑल्सो, देन ऑल्सो द काउंसिल सेज कि आपको उसको फुल सेंटेंस में लिखना है. मैं अज्यूम नहीं करूँगा कि तुम लोग का कहने का मतलब ये है. ओके, दैट्स इट. तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. आई होप यू हैव लाइक्ड द सेशन. आपको समझ में आया है कि आपको प्रपोजल राइटिंग में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी मिस्टेक्स है दैट यू शुड नॉट रिपीट. इफ़ यू हैव लाइक्ड द वीडियो प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. उनको भी समझाओ सो दैट दे ऑल्सो डोंट डू द मिस्टेक्स दैट यू आर दैट द previous candidates would have done. ठीक. Keep preparing. You can also mention it in the comment box what more you want me to do in terms of language and literature. Keep preparing. Best wishes. Thank you.